एमपी तक पर वीडी शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अगर माना कि उनके साथ कोई इंजस्टिस हुआ, उन्हें कोर्ट जाना था, वो कोर्ट भी नहीं गए। देखिए, हम तो कभी किसी को कमज़ोर नहीं मानते। आगे और क्या देख रहे हैं? सीएम की कुर्सी भी है, सेंटर को लेकर तो आपने जवाब दे ही दिया। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति स्वयं न सोचता है और जो सोचता है वो बहुत होता नहीं है। विपक्ष का आरोप रहता है कि योजना जो है वो बंद हो जाएगी। जो राशि है जिसका वादा किया गया था 3,000 रुपये तक की जाएगी, उसको लेकर भी सवाल उठाते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक, और एमपी तक इस वक्त मौजूद है कटनी में, जो आता है खजुराहो लोकसभा सीट के अंदर, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं वीडी शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यहां से सांसद भी हैं। एमपी तक पर वीडी शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और चुनावी चर्चा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी तक। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी खजुराहो लोकसभा में बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। कैंपेन लगातार चल रहा है, बहुत दिन बचे नहीं है अब वोटिंग होने में। चुनाव को लेकर क्या आप कहेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो व्यापक तैयारी है, और ये चुनाव अलग प्रकार का चुनाव है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव जनता लड़ रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र खजुराहो है। खजुराहो के अंदर कांग्रेस मैदान में नहीं है। इंडी गठबंधन कोई सीट गई थी, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सपा से फॉर्म भरे, फिर उनकी चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई, तो ओवरऑल कुल मिलाकर के अभी खजुराहो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। 2 दिन हमारे अभी कैंपेन को लेकर के बचे हैं, लेकिन एक उत्साह और उमंग जो कार्यकर्ता के अंदर है कि प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का और क्षेत्र के विकास का, गरीब कल्याण का जो चुनाव है, इस चुनाव में इस क्षेत्र में इस बार जनता का आशीर्वाद पहले जो मिला था 4,93,000 से, इस बार और प्रचंड बहुमत से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जी। इंडिया गठबंधन को ये सीट गई थी और फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसको लेके काफ़ी आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसे लेकर क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या तक कहा गया है। उनका क्या है कि जो प्रत्याशी सपा के थे, जो इंडी गठबंधन में यहाँ पर उतरे थे, वो 3 बार के विधायक, उनकी पत्नी जो स्वयं लड़ रही थी वो भी 1 बार विधायक रह चुकी हैं। कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के सपा के आपसी जो विवाद वो पहले भी हुए हैं। विधानसभा के अंदर तो भयानक विवाद हुए थे। उनका आरोप है कि उनके वकील ने गड़बड़ किया या किसने गड़बड़ किया, तो इसलिए आपसी उनका अंतर्द्वंद जो रहा होगा। अगर माना कि उनके साथ कोई इंजस्टिस हुआ, उन्हें कोर्ट जाना था, वो कोर्ट भी नहीं गए। तो इसलिए ये तो केवल अपने आप को बचाने के लिए, हार से होने वाली जमानत जब्त होने से बचने के लिए ये बहाना लेने की बात है, जो कांग्रेस या इंडी गठबंधन हमेशा से झूठ बोलने का काम करते हैं। तो यही उनका प्रयास है। जी। फिलहाल इंडिया ब्लॉक ने आरबी प्रजापति को सपोर्ट दिया है, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से उन्होंने अपना फॉर्म भरा था, तो क्या कहेंगे उसे लेकर? अब देखिए, हम तो कभी किसी को कमज़ोर नहीं मानते, और हम चुनाव भी कोई मैदान में नहीं है तब भी हम चुनाव ताकत के साथ, उतनी ही मेहनत से, और एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर चुनावी मैदान में उतरा है। जिनको इंडी गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है, मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर उन्हें कौन जानता है और कौन नहीं जानता है, यही बड़ा प्रश्न है कि है कौन। मैं इतना जानता हूं कि वो चंदला विधानसभा में एक प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय या जो फॉरवर्ड ब्लॉक से जिससे आए थे, उनको 500 वोट मिले थे। तो इंडी गठबंधन की जिनको समर्थन दिया है, उनके हाल ये हैं, यहाँ तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और जनता मैदान में उतरी है, प्रचंड बहुमत से जीते। जी। पहले फेज़ की वोटिंग जो है वो मध्य प्रदेश में हो गई है। 29 सीटों का लक्ष्य इस बार बीजेपी लेके चल रही है। छिंदवाड़ा में वोटिंग हो गई है, काफ़ी लंबा ड्रामा भी वहाँ पे चला। छिंदवाड़ा सीट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो 3 से 4 सीटें जो है फर्स्ट फेज़ में जीतने जा रही है। कि कांग्रेस परिणाम आएंगे तब कांग्रेस को पता लगेगा। इस चुनाव में 28 हम पहले से यहाँ जीते थे,
29वीं सीट छिंदवाड़ा है इस बार विश्वास के साथ, और मैं कॉन्फिडेंट होकर के कह सकता हूँ कि इस बार हम छिंदवाड़ा भी अच्छे बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और छिंदवाड़ा की जनता ने भी ये तय किया है कि देश मोदी में है, देश राम में है, तो छिंदवाड़ा कैसे वंचित हो सकता है। तो इस बार छिंदवाड़ा में भी जीत का इतिहास बनेगा। जी। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं और एक बार फिर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सत्ता में आते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है तो मध्य प्रदेश से निकलकर क्या सेंटर की तरफ रास्ता जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है ये वो नहीं सोचता। कौन कार्यकर्ता कहाँ के लिए उपयोगी है, किस काम के लिए उपयोगी है, ये जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, ये अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करते हैं। इसलिए क्या जिम्मेदारी होगी ये हम सोचने से तय नहीं होता। हमें जो काम मिलता है उस काम को बेहतर करना, उस काम को एक्यूरेसी से करने का प्रयास करना। मुझे प्रदेश अध्यक्ष का काम दिया था, हमने प्रयास किया कि प्रत्येक बूथ पर अपने संगठन को मजबूत बनाएं, और उस काम में हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज हम ठीक तरीके से विधानसभा का चुनाव भी ऐतिहासिक बहुमत से जीते, और 29 की 29 लोकसभा की सीटें भी कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जीतेंगे। जी। आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी और आगे और क्या देख रहे हैं? सीएम की कुर्सी भी है, सेंटर को लेकर तो आपने जवाब दे ही दिया। मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति स्वयं न सोचता है, और जो सोचता है वो बहुत होता नहीं है। यहाँ तो हमारा जो नेतृत्व है वो समय समय पर इन सारी चीज़ों को समझता रहता है, किसे क्या काम देना है। इसलिए जो भी काम मिलेगा उस काम को लोग करते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर आज के समय में हमारे नए मुख्यमंत्री बहुत अथक मेहनत और परिश्रम से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, नई सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो पहले भी बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, अब नए उसमें मध्य प्रदेश में हमारे नए मुख्यमंत्री बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जी। महिला वोटर्स पे काफ़ी फोकस बीजेपी का हाल के दिनों में देखा गया। विधानसभा चुनाव में भी लाडली बहना योजना एक माइलस्टोन साबित हुई, ऐसा माना जाता है। लाडली बहना योजना को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। कांग्रेस विपक्ष का आरोप रहता है कि योजना जो है वो बंद हो जाएगी। जो राशि है जिसका वादा किया गया था 3,000 रुपये तक की जाएगी, उसको लेकर भी सवाल उठाते हैं। लोकसभा चुनाव में कितने फोकस में महिलाएं हैं? लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी 4 जातियां हैं, उनमें महिला, गरीब, किसान और युवा। तो महिला तो प्रधानमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के फोकस में हैं ही, और महिलाएं बड़े पैमाने पर सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। मुझे आपको बताने में ये बहुत गर्व है मेरे क्षेत्र में कि मेरे क्षेत्र में महिला कार्यकर्ता हमारी और आम महिला मतदाता भी उत्साह और उमंग के साथ जो काम कर रही हैं। आप यहाँ भी देखेंगी तो महिला टीम हमारी पूरी जनसंपर्क के अभियान में लगी हुई है, और एक नहीं, हर बूथ पर, हर मंडल के अंदर महिला टीम भी अलग से काम कर रही है। मोदी जी के प्रति जनता का जैसे विश्वास है, उसी प्रकार से मातृशक्ति का भी मोदी जी के प्रति अथाह विश्वास है, और उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में हमें सशक्त बनाने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए महिला फोकस्ड होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में भी हमारी महिला शक्ति और मातृशक्ति को लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। जी। कई कांग्रेस नेताओं के हाल के दिनों में बीजेपी ज्वाइन की है। बड़े नाम भी शामिल हैं, छोटे नाम भी शामिल हैं, ज़िला अध्यक्ष से लेकर पूर्व मंत्री तक जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में वापसी भी देखी गई है, उसकी वजह क्या है? नहीं, वो कोई वापसी नहीं है। जो मेयर थे वो मेयर वोटिंग के दिन तक सब कुछ ठीक थे, लेकिन वोटिंग के चलते चलते ये छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की हार का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो चुनाव हार चुके थे, इसलिए उन्होंने कवायद की कि किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन वो संभव होगा नहीं। छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा के अंदर केवल बड़े नेता नहीं, बूथ पर मध्य प्रदेश के अंदर, और केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं, कई प्रकार के सामाजिक काम करने वाले, कई प्रकार के खिलाड़ी,
डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, ऐसे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग का बड़ा इतिहास बना है इस बार। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा समुद्र है कि इस राष्ट्रवाद के समुद्र में जो नहाते हैं तो वो राष्ट्रवादी बन जाते हैं और समरस होकर के काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं मोदी जी से प्रभावित होकर के, देश का जो मान सम्मान भारत दुनिया के अंदर बढ़ा है उससे प्रभावित होकर के उन्हें लगता है कुछ करना है तो बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ जा करके किया जा सकता है। तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आज वो अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के साथ समरस होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इतने नेताओं का एडजस्टमेंट, उस पर भी तो सवाल उठ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई अपेक्षाओं से लोग नहीं आ रहे। कई लोगों ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस ने बहिष्कार किया, ये हमारे आराध्य का अपमान है। अब हम घुटन महसूस करते हैं। अब हम यहाँ कम से कम आएंगे तो खुल करके जय श्री राम का नारा तो लगा सकते हैं, वहाँ तो आप जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे एक नहीं कई परिप्रेक्ष्य हैं, विकास के मामले में भी है। आज भारत दुनिया का 5वीं इकोनॉमी बना है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विदेश नीति और कई क्षेत्रों में आज भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो सोचने वाले लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हम कुछ अच्छा करने में हम भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं, हम भी भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में और देश में क्या लग रहा है? अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा और उसमें एक कमल का फूल हम मध्य प्रदेश से भी भेजेंगे, वो छिंदवाड़ा होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन हमारा टास्क है, प्रधानमंत्री ने कहा 370 नए वोट हर बूथ पर इस चुनाव में हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करना है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता 64,523 बूथों पर तैयारी के साथ लगा है, माइक्रो प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, घर घर जा रहा है, हितग्राहियों से मिल रहा है। तो ये सारा जो अभियान है, ये पक्का इस अभियान को, उस टास्क को जो मोदी जी ने कहा है, हम उसको पूरा करेंगे। हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। जी, तो देश में 400 से अधिक सीटें और मध्य प्रदेश से एक और कमल का फूल यानी कि 29 की 29 सीटों की जीत के दावे के साथ यहाँ पर हमारे साथ वीडी शर्मा जी जुड़े हुए थे। और मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें जीतने को लेकर काफ़ी आश्वस्त जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। कटनी से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।